नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस महोत्सव की करेंगे जिसकी गूंज, जिसकी महक मरुधरा की माटी से उठकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचती है। राजस्थान के पुष्कर पशु मेले का आज शुभारंभ हो गया है। ढोल नगाड़ों से आगाज के बाद पुष्कर मेले में पहले दिन कई शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी यहां पर किया गया। हर साल दिवाली के बाद राजस्थान के पुष्कर मेले में इस बार शानदार मेले का आयोजन होता है। दुनिया भर से सैलानी इस मेले को देखने के लिए पहुंचते हैं और 5 नवंबर तक राजस्थान के पुष्कर में रंगों का ये शानदार कैनवस यूं ही सजा रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं पुष्कर मेले 2025 की पहली झलक। राजस्थान यानी भारत के पश्चिमी छोर पर बसा वो राज्य जो अपने रेतीले समंदर में लोक कला, संस्कृति और रंगों का बेहिसाब खजाना समेटे है। उसी खजाने को दुनिया के साथ बांटने के लिए राजस्थान ने एक बार फिर अपनी बाहें फैलाई हैं। मरुधरा में रंगों का मेला सजा है, रेत के समंदर में उमंग की लहर है। राजस्थान के पुष्कर तीर्थ में विश्व विख्यात पुष्कर मेले का आगाज हो गया है। आगाज भी ऐसा जोरदार जिसकी गूंज सारी दुनिया तक पहुंचेगी। पुष्कर मेले में पहले दिन 101 नगाड़े एक साथ बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। पुष्कर मेले में दाखिल होते ही आपको ये मालूम हो जाएगा कि क्यों इस मेले को राजस्थान की संस्कृति और कला का जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। मेले के पहले ही दिन राजस्थान की पारंपरिक पोशाकों में सजे धजे कलाकारों और ऊंटों के साथ सांस्कृतिक यात्रा निकाली गई। स्थानीय कलाकारों ने गेर नृत्य के साथ लोगों का दिल जीत लिया। अपने संगीत और नृत्य कलाओं पर गर्व करने वाले राजस्थान ने इस मेले में अपनी लोक कलाओं को इतनी खूबसूरती से पुष्कर के कैनवस पर उतारा कि विदेशी सैलानी भी इसके रंग से अछूते नहीं रहे। पुष्कर मेले के यही रंग हर साल बड़ी संख्या में विदेशी सैलानियों को यहाँ खींच लाते हैं। हालांकि हमारे देश में भी पुष्कर मेले की लोकप्रियता कम नहीं है, लेकिन ये मेला विदेशी सैलानियों को खास तौर पर लुभाता है। आपको बता दें कि पुष्कर मेला हमेशा से राजस्थान की कल्चरल हेरिटेज का एपिसेंटर नहीं था, बल्कि सदियों पुराना ये मेला वास्तव में एक पशुधन मेला हुआ करता था। सैकड़ों साल तक पुष्कर मेला पशुओं की खरीद बिक्री के लिए लगता रहा। रेगिस्तान के व्यापारी ऊंटों, बैलों और घोड़ों के साथ यहाँ आया करते थे। व्यापार, मेलजोल और धार्मिक आस्था तीनों का संगम इस मेले में होता था। लेकिन समय के साथ तस्वीर बदलने लगी। आज इस मेले की पहचान केवल पशु व्यापार से नहीं, बल्कि लोक संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प और पर्यटन से जुड़ गई है। देश विदेश से लाखों पर्यटक पुष्कर की रेत में राजस्थान की रंगीन संस्कृति को निहारने आते हैं। ये बात और है कि आज भी यहाँ बड़ी संख्या में ऊंटों से लेकर घोड़े, भेड़, भैंसें और दूसरे जानवरों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन कभी ऊंट व्यापार का प्रतीक रहा पुष्कर मेला दुनिया भर के सैलानियों के लिए अब मुख्य रूप से राजस्थान की लोक संस्कृति, घोड़ों की रौनक और पर्यटन का उत्सव बन चुका है। यही वजह है कि पूरे राजस्थान से कलाकार यहाँ अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करने जुटते हैं।
संगीत और नृत्य के अलावा मरुधरा की कई कलाओं को यहाँ जीवंत होते देखा जा सकता है। जैसे पुष्कर के स्थानीय कलाकारों की बनाई ये सैंड आर्ट मेले में आ रहे सैलानियों का दिल जीत रही हैं। पुष्कर के सैंड आर्टिस्ट ने 1 लाख टन सैंड से ये कलाकृतियां तैयार की हैं। इन कलाकृतियों में लोक देवता तेजा जी और जगत पिता कहलाने वाले ब्रह्मदेव के साथ साथ कई और देवताओं की छवि उकेरी गई है। साथ ही राजस्थान में प्रचलित लोक कथाओं के कई नायक भी आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। चाहे सैंड आर्ट पार्क हो या फिर शॉपिंग के लिए सजी सैकड़ों स्टॉल्स, पुष्कर मेले में आप जहाँ जाएंगे आपको राजस्थान की पहचान के हस्ताक्षर दिखाई देंगे। अब आपको बता देते हैं कि आप पुष्कर मेले तक कैसे पहुंच सकते हैं। पुष्कर राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। पुष्कर तक पहुंचने के लिए जयपुर या अजमेर के रास्ते कई ट्रेन उपलब्ध हैं, या फिर रोड रूट के जरिए भी आसानी से पुष्कर पहुंचा जा सकता है। बात अगर एंट्री टिकट की करें तो पुष्कर मेले में प्रवेश के लिए किसी तरह के टिकट की जरूरत नहीं होती, यानी मेले में घूमने के लिए कोई अलग टिकट नहीं है। लेकिन ठहरने और खास एक्टिविटीज जैसे हॉट एयर बलून राइड और सफारी के लिए पहले से बुकिंग जरूरी है। होटल और डेजर्ट सफारी की बुकिंग ट्रैवल वेबसाइट्स या स्थानीय टूर ऑपरेटर्स के जरिए पहले से की जा सकती है। अजमेर जिले के पुष्कर में 5 नवंबर तक इस शानदार मेले का रंग यूं ही जमा है और पुष्कर की धरती से अपनी बाहें फैलाकर मेहमानों को अपने देश आने का न्योता दे रहा है राजस्थान। पुष्कर से शरद कुमार और दिनेश पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ये बात और है कि पुष्कर मेला अब राजस्थान की संस्कृति, लोक कला और परंपरा का उत्सव बन चुका है। लेकिन वास्तव में इसकी शुरुआत और प्रसिद्धि का मूल था पशुओं और खासकर ऊंटों का व्यापार। दूर दूर से व्यापारी ऊंट, घोड़ों और दूसरे पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए इस मेले में आया करते थे। अब की बार भी पुष्कर मेले में एक से बढ़कर एक पशु बिकने के लिए आए हैं। इनमें से कुछ की कीमत तो करोड़ों रुपयों में है। पुष्कर मेला दुनिया में राजस्थान की लोक संस्कृति को सेलिब्रेट करने वाले सबसे बड़े पर्व की पहचान रखता हो, लेकिन इस मेले की आत्मा आज भी वही पशुधन है, कभी जिनका व्यापार इस मेले की शुरुआत का आधार बना था। लेकिन इस साल पुष्कर मेले में एक बदलाव भी दिख रहा है। चूंकि ऊंट हमेशा से रेगिस्तान का साथी और रेत के धोरों पर पलते आए इस सूबे की संस्कृति का प्रतीक रहा है, इसलिए पुष्कर मेले में कभी राजस्थान के व्यापारी मुख्य रूप से ऊंटों की खरीद और बिक्री के लिए आते थे। यहाँ ऊंटों के बड़े बड़े काफिले पहुँचते थे, लेकिन अब की बार घोड़े यहाँ का मुख्य आकर्षण बन गए हैं। ये बदलाव मेले के स्वरूप में भी साफ दिख रहा है। घोड़ों की सजावट, प्रदर्शन और सौदेबाजी अब हर जगह नजर आ रही है। व्यापारी और खरीदार अलग अलग नस्लों के घोड़ों को लेकर उत्साह से भरे हुए हैं। जरा इनसे मिलिए। नाम है शहबाज, लेकिन रुतबा और टशन किसी शहंशाह से कम नहीं। और कदकाठी रंग रूप के तो क्या कहने, लेकिन कीमत सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। इस बांके सजीले घोड़े की कीमत 15 करोड़ रुपए लगाई गई है। मारवाड़ी नस्ल का शहबाज पंजाब से पुष्कर लाया गया है। आपको बता दें कि शहबाज अब तक कई शो जीत चुका है। इसके मालिक पूरे आत्मविश्वास से बताते हैं कि अब तक शहबाज जिस शो में भी गया है वहां से जीत कर लौटा है। मेले में जो भी शहबाज को देख रहा है बस उसकी राजसी चाल और बेदाग बनावट को देखता ही रह जाता है।
वैसे इसको देने का अभी कोई विचार तो कम है, बट हमने 15 करोड़ रुपया इसका आस्किंग प्राइस रखा है और काफ़ी अच्छी हमें ऑफर घर पे इसकी हुई भी है। लगभग 9 करोड़ रुपया ऑफर्ड है इसको। पर अब आगे एक बार इसके बच्चे बच्चियां कुछ स्टैंड हो जाए फिर देखते हैं क्या बने। आपको बता दें, इस समय शहबाज की गिनती देश में मौजूद सबसे महंगे घोड़ों में होती है। लेकिन सिर्फ घोड़े ही नहीं, बल्कि अब की बार पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले में देश भर से एक से बढ़कर एक नस्ल के पशु अपने मालिकों के साथ पहुंचे हैं। घोड़ों के शहंशाह शहबाज के बाद अब जरा युवराज से मिलिए। पुष्कर मेले में साबरमती नस्ल के भैंसे युवराज की भी धूम है। युवराज को गंगानगर से पुष्कर लाया गया है। इसका वजन 800 किलो है। युवराज की कीमत 35 लाख रुपए लगाई गई है। आपको बता दें कि नाम ही नहीं बल्कि युवराज की डाइट भी शाही है। इसके डाइट के अंदर हम काजू बादाम, घी, दूध और खल, बिनोला और चने ये डाइट्स में देते हैं। मक्का देते हैं, चारा देते हैं हरा। मेले में एक से बढ़कर एक गाय भी पहुंची हैं। हर नस्ल और कदकाठी की गाय आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। छोटे कद की पंगनूर गाय भी पुष्कर मेले में पहुंची है। तो वहीं केवल 16 इंच का मिनी माउस नाम का ये बछड़ा भी पुष्कर मेले में सबका दिल जीत रहा है। इस बार प्रदर्शनी में 16 इंची की लगाई है, मेरे हाथ में है। ये भी 2 महीने की बच्ची है, 16 इंची की। और सबसे बड़ी बिच्छुर की 35 इंच, मतलब 3 फीट से भी 1 इंच छोटी। ये दक्षिण भारत की ब्रीडें हैं और अब विलुप्ति की कगार पे है। लेकिन अब संवर्धन में हम जैसे बहुत जने लगे हुए हैं, तो बस वहीं से कलेक्शन करके अब धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। पुष्कर का ये पशु मेला सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ देश के कृषि गौरव, इंसानों और उनके पशुओं के बीच अनोखे बंधन को भी दर्शाता है। इस मेले में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। संस्कृति की झलक के साथ साथ यहाँ पहुँचे ये शानदार जानवर भी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। पुष्कर से दिनेश पाराशर और शरद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आपको यहाँ ये बता दें कि राजस्थान का पुष्कर सारी सृष्टि में इकलौता ऐसा स्थान है जहां संसार को रचने वाले ब्रह्मदेव को पूजा जाता है। लेकिन पुष्कर के ब्रह्म मंदिर में भक्तों की जितनी श्रद्धा है, ठीक उतनी ही आस्था यहाँ मौजूद पवित्र सरोवर में भी है। इस सरोवर को पुष्कर झील भी कहते हैं। इसी झील के चारों तरफ पुष्कर के वर्तमान स्वरूप ने आकार लिया। पुष्कर मेले के दौरान हर शाम पुष्कर सरोवर में महाआरती होती है। आज इस सरोवर में दीपदान का रिकॉर्ड बनने वाला है। आपको सीधे ले चलते हैं पुष्कर। हमारे सहयोगी शरद कुमार वहां पर मौजूद हैं। शरद, जो इस वक्त डिटेल रिपोर्ट हमने दिखाई ना, वो देखकर यकीन मानिए मेरा मन ये किया कि कैमरा के उस पार में पहुंच जाऊं, उस मेले में पहुंच जाऊं देखने के लिए। आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप लाइव वहां पर देख रहे हैं। बताइए क्या कुछ खास चल रहा है हमारे दर्शकों को और हमें। सगुप्ता, आप जैसे चाहने वाले बहुत सारे लोग पुष्कर पहुंच भी गए हैं और ये वक्त होता है जब सब लोग इंतजार करते हैं मेले के दौरान, जब दीपदान होता है और महाआरती होती है। महाआरती का आयोजन यहाँ पर शुरू हो गया है और देश भर से जो पर्यटक हैं, बहुत सारे विदेशी पर्यटक भी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं हिस्सा लेने के लिए महाआरती में। और दीपदान का जो आज महत्व होता है सगुप्ता, वो ये होता है कि ऐसी मान्यता है कि आज गोपाष्टमी है और गोपाष्टमी के दिन इस पवित्र सरोवर के ऊपर जो दीप जलाता है, मरने के बाद भी उसकी आत्मा रोशन रहती है और मृत्यु के उस पार का जो यहाँ पर ब्रह्मा जो है वो जीवन देने वाले हैं। मगर आज के दीपदान का महत्व है कि मरने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी आपकी जो आत्मा है वो रोशन रहती है। और ये महाआरती के अलावा आपको हम दिखाना चाहेंगे पूरे सरोवर घाट का दृश्य, जहाँ पर जितने घाट हैं आप हर घाट पर आज दीपक जलते हुए आप देख पा रही होंगी। हम जयपुर घाट पर खड़े हैं और सारे घाटों पर शाम 6 बजे से लोग यहाँ पर अलग अलग गलियों से, होटलों से, अपने जहाँ पर रुके हुए हैं वो आते हैं और आज के दिन शाम तक यह रुकते हैं दीपदान के लिए और इस तरह से दिया जलाते हैं। इस दिया जलाने के पीछे की मान्यता यही है कि हमारी जो जिंदगी है अगर होती है, जैसे हिंदू मान्यताओं में है कि मरने के बाद भी हम पुनर्जन्म लेते हैं, तो वो भी हमारी रोशन रहे। और आज का यही महत्व है जो आप दिखाई दे रहा है आपको, खचाखच भरा हुआ है। जितने घाट है वहाँ पर सारे घाटों पर
लोग इसी तरह से भरे हुए हैं जो महाआरती को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं और दीपदान को देखने के लिए आए हैं। ये 7 नवंबर तक चलने वाले मेले में आज गोपाष्टमी के दिन खास तौर से दीपदान का दिन होता है, जहाँ पर आपको बहुत सारे विदेशी पर्यटक भी देखने को मिल जाएंगे। यही वो पवित्र सरोवर है जहाँ पर बैठकर ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी, यहीं पर यज्ञ किया था और यज्ञ के दौरान सृष्टि की रचना की थी। उसी यज्ञ से ये सृष्टि निकली हुई है और इसी पवित्र सरोवर के किनारे ये महाआरती हो रही है, दीपदान हो रहा है, जिसे देखने के लिए देश भर से, दुनिया के बहुत सारे देशों से पर्यटक आए हुए हैं, जहां पर ये मनोरम दृश्य जो है, जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दोनों ही भव्य तरीके को दिखाता हुआ पुष्कर के इस घाट पर मेले का आयोजन जैसा कि आप बता रही थी कि व्यापार के लिए होता था। जब कृषि आधारित हमारा व्यापार था तो पशुपालक जो है खरीद बिक्री के लिए आते थे और उसी दौरान ये जो है अनुष्ठान भी करते थे यहाँ पर। उसी अनुष्ठान को आज मेले का एक रूप दे दिया गया है। अयोध्या की तस्वीरें भी हाल ही में देखी थी, जहाँ पर दिवाली के मौके पर, छोटी दिवाली के मौके पर वहां पर दिए जलाकर, असंख्य दिए जलाकर रिकॉर्ड बना था। काशी में भी ऐसी ही तैयारी है। अब यहाँ पर रिकॉर्ड बनाने की क्या तैयारी है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, यहाँ कहा गया है कि आज शाम 6 बजे से ही दिया जलाया जा रहा है। आप देख सकती हैं ये जो नीचे दिया अब पड़े हुए हैं, ये सारे दिया हर घाट पर ऐसे ही शाम 6 बजे से जलना शुरू हो गए थे और कहा गया है कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आज यहाँ का दीपदान जो है वो दर्ज कराया जाएगा। यहाँ पर जितने घाट हैं, 86 घाट, वो सारे घाटों पर इसी तरह से दीपदान हो रहे हैं और वो एक तरीके से यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनका सबका पार्टिसिपेशन है। शाम 5 बजे से हमने देखना शुरू किया था किस तरह से लोग अपने हाथों में दिया लेकर खड़े थे और जैसे ही दीपदान का ये जो रस्म है वो खत्म हुआ, उसके बाद यहाँ पर महाआरती शुरू हो गई है। महाआरती फिलहाल जारी है और उसके साथ ही दीपदान का ये जो पवित्र कार्य है वो खत्म हो जाएगा। मगर जो आप बता रही थी कि चाहे अयोध्या हो या फिर वाराणसी हो, उसी तरह से पुष्कर का भी एक अपना महत्व रहा है और यहाँ पर जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार देश भर से लोग आते हैं स्नान करने के लिए। सुबह 4 बजे से स्नान शुरू हो जाता है और शाम 6 बजे तक स्नान चलता है। पूरे मेले के दौरान ये 1 तारीख से एकादशी से, कल से एकादशी का कल से भी शुरू हो रहा है एकादशी और परसों तो एकादशी है ही। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ के स्नान का भी सरोवर में महत्व रहता है और आज शाम से इस सरोवर के पवित्र स्नान की भी एक शुरुआत हुई है। तो कहा जा सकता है कि जो सांस्कृतिक छटा आपने देखा था उसकी आध्यात्मिक स्वरूप की शुरुआत भी आज शाम से यहाँ पर पुष्कर सरोवर के पवित्र घाट पर हो रही है। और ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं ये देखने के लिए। खास बात यह कि देश ही नहीं, विदेशों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, खासकर इस पुष्कर मेले को देखने के लिए और इसका आनंद लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और चलिए, जीएनटी स्पेशल की आज की हमारी इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की अच्छी खबरें जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।